आप लोग अपनी बीमारियों को रिवर्स कराने के लिए बड़ी बड़ी मेडिकेशन के पीछे चल रहे हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों के पीछे भाग रहे होते हैं, जबकि आप अपनी डाइट में अपनी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना शुरू कर देंगे, उन छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स का, मिनरल्स का, विटामिन्स का ख्याल रखना शुरू कर देंगे, तो आपको उन बड़ी चीज़ों के पीछे नहीं भागना पड़ेगा और आपकी बीमारियाँ भी रिवर्स होंगी इंशाल्लाह ताला। अब यहाँ पर माइग्रेन चल रहे हैं औरतों के, मर्दों के सर में दर्द की वजह ही नहीं पता है क्यों है, मेडिसिन भी ले रहे हैं, पेन किलर लेनी पड़ रही है, बच्चियों को पीरियड्स से पहले, पीरियड्स के दौरान क्रैम्प्स आ रहे हैं, नहीं पता है किस वजह से हैं, रात को टांगों में दर्द हो रहा है, इसके अलावा हड्डियां मजबूत नहीं है, विटामिन D3 साइदा ने कहा था लेना है हड्डियों के लिए, हम तो ले रहे हैं, हमारी हड्डियां फिर भी मजबूत नहीं है, नीचे कमेंट्स में आ रहे होते हैं जी हाँ आपने विटामिन D3 कहा था, मैं ले रहा हूँ, मेरा लेवल भी ठीक आ रहा है, फिर भी मेरी हड्डियाँ मजबूत नहीं है, कड़क कड़क की आवाज़ें आ रही होती हैं। इसके अलावा आप लोगों का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, आप लोगों का हार्ट का इशू चल रहा है, हार्ट के मसल्स के लिए वो ज़रूरी है। इसके अलावा आप लोगों के जो ब्रेन की हेल्थ के लिए ज़रूरी है, जो मेनोपॉजल फीमेल्स हैं उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके मसल्स के जो क्रैम्प्स और जो पेन और खिंचाव इन सब के लिए ज़रूरी है। एक छोटा सा ट्रेस मिनरल किसे कहते हैं, जो बहुत हमारे जिस्म को डेली चाहिए होता है, बहुत ज़रूरी चाहिए होता है और बहुत थोड़ी मिकदार में चाहिए होता है, उसे ट्रेस मिनरल कहते हैं, और वो है मैग्नीशियम पे मैं आज बात करूंगी कि आप लोगों को इसके सिम्टम्स क्या हैं, आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि हम लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंट हैं और हम लोगों ने इसको और क्यों डेफिशिएंट हैं, आप लोगों को फिर मैं उसकी वो भी बताऊंगी कि आप लोग इनको डेफिशिएंसी इस वजह से आ सकती है, इस वजह से हो रही है, और आप लोगों ने इसे खुराक के ज़रिए कैसे ठीक करना है, क्या हम लोगों को सप्लीमेंट लेने की ही ज़रूरत है। यहाँ पर बहुत से डॉक्टर्स और न्यूट्रिशंस सप्लीमेंट्स को प्रमोट कर रहे होते हैं, सारी चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं, मैं आज सारा कुछ आप लोगों को क्लियर करूँगी आज के वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी। मैं अपनी हेल्थ डिजीज़ एक्सरसाइजेज स्टडी की बेस पे लोगों की हेल्थ को इंप्रूव कर रही हूँ, उन लोगों की डाइट चेंज करके, उन लोगों का लाइफस्टाइल चेंज करके, ना कि उन लोगों को मैं कोई मेडिकेशन दे के ठीक कर रही हूँ। तो आप लोग भी वीडियो सुने, समझें और अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करें, तभी हो पाएगा जब आप लोग समझ के चीज़ों को चलेंगे। अच्छा, क्योंकि आप लोगों का लेवल क्या है मैं नहीं जानती हूँ, आप लोग वीडियो सुनेंगे, अपना लेवल खुद पहचानें कि हम लोग कहाँ पे खड़े हैं। अच्छा, सबसे पहले जो इसमें हम बात करेंगे वो है कि हम लोगों को हज़म क्यों नहीं हो रहा, इसका आप लोगों को जिस्म का हिस्सा क्यों नहीं बन पाता। अगर आप लोग मैग्नीशियम डाइट के थ्रू भी लेते हैं, वो सारा आप समझेंगे कि किस तरह से है। तो उसकी सबसे पहली वजह ये आ जाती है कि एक तो या तो आप खुराक के थ्रू ले ही नहीं रहे हैं मैग्नीशियम को, नंबर 2 वजह आ जाती है कि आप लोग अगर ले रहे हैं तो वो हज़म नहीं हो पा रहा, इसको अंत का जोन सा है ना, यानी बहुत ज़्यादा मिकदार में एसिड चाहिए होता है, मैदे का तेज़ाब जोन सा है बहुत ज़रूरी है मैग्नीशियम को हज़म कराने के लिए। कोई फ़ायदा नहीं होगा, मैदे में तेज़ाब नहीं है, आप लोग मैग्नीशियम लिए जाएंगे, मैग्नीशियम रिच फूड्स खाए जाएंगे, वो हज़म ही नहीं होगा, उल्टा जाके आपका जो H pylori है वो जाग जाएगा। H pylori क्या होता है, हमारे मैदे में वो एक तरह से कह लो कि बुरे किस्म का बैक्टीरिया जो आप लोगों को जीना हराम कर देता है, आप लोगों के हाजमे को ख़राब कर देता है। जब आपको लोगों के मैदे का तेज़ाब कम होता है, उसका एनवायरनमेंट है अल्कलाइन का मतलब है कि जब आप लोगों का मैदे का तेज़ाब आप लोगों ने बुरी चीज़ें खा खा के ख़त्म किया हुआ है, तो वो फिर होता H pylori मैदे के अंदर ही होता है। वो आप लोग टेस्ट अपना कराएंगे ना, हर किसी के टेस्ट में आता है कि H pylori है, लेकिन वो एक्टिवेट कब होता है, जब उसका एनवायरनमेंट अल्कलाइन हो जाता है, मैदे में तेज़ाब ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है। तो आप लोगों ने ऐसा नहीं करना है, अपने समझना है कि हमने इसको हज़म हमारा इसलिए नहीं हो रहा है कि ये मैदे का तेज़ाब कम है, और H pylori भी इसी वजह से आप लोगों को तंग कर रहा होता है कि आप लोग अपने मैदे के तेज़ाब को अच्छा खासा डिस्टर्ब किया हुआ होता है, ठीक है। तो अब आप लोगों ने अब अपनी जो लोग यहाँ पे कोई कह रहा होता है कि मैं कार्निवोर डाइट खाता हूँ, यानी कि मैं जो एनिमल्स डाइट खाता हूँ, कोई कहता है मैं कीटो डाइट खाता हूँ, कोई कहता है मैं वेजिटेरियन हूँ, वेजिटेबल्स खाता हूँ। ये वेजिटेबल्स ही खा खा के तो आप लोगों ने अपने मैदों के तेज़ाब ख़राब किए हुए हैं। मेरी नज़र से इंडिया के एक वो डॉक्टर हैं, वो उससे क्या कहते हैं, हकीमी डॉक्टर हैं, वो वहाँ पर उनका क्लिप गुजरा, उन्होंने वो उसकी रख के क्लास की है एनिमल फूड कि ये जो सी हैं वो नहीं खाने चाहिए, ये कैंसर की वजह बन रहे होते हैं, ये इतना अल्कलाइन अंडा इतना अल्कलाइन होता है। भाई आप लोग खा क्या रहे हो, ठीक है वेजिटेबल्स खानी चाहिए, वेजिटेबल्स ने ही तो आप लोगों के मैदे के तेज़ाब ख़त्म किए हुए हैं, और आप लोगों से वो चीज़ें अब हज़म नहीं हो रही हैं, आप लोगों के अंदर वो बैक्टीरिया ही नहीं है। तो इस वजह से आप लोगों को हर तरह की डाइट लेनी है, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, हर तरह की डाइट को इंक्लूड करना है अपने खानों में, ठीक है। तो वो जो सब्जियां ज़्यादा खाते हैं उनके मैदे अल्कलाइन होंगे, उनको मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होगी, ठीक है।
इसको हज़म करने के लिए बहुत अच्छा खासा मिकदार में वो चाहिए होता है तेज़ाब। अब यहाँ पर जो लोग कैल्शियम बहुत ज़्यादा खाते हैं, जो कैल्शियम की गोलियाँ घोल घोल के पी रही होती हैं औरतें, वो कैल्शियम क्या करता है, मैग्नीशियम को डिप्लीट करता है। डिप्लीट का मतलब कि ये दोनों जोन से है ना बैलेंस मिकदार में चाहिए, कैल्शियम भी मैग्नीशियम भी, ये दोनों होंगे तो आपस में मिल के काम करेंगे। इनका काम अकेला अगर आप कैल्शियम खाते जाएंगे, मैग्नीशियम नहीं है तो बॉडी काम नहीं करेगी। आप लोगों को कैल्शियम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है मसल्स को, कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये मैग्नीशियम क्या करता है, रिलैक्स करता है। ऐसे काम चलेगा ना मसल का, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो ये क्या है, कैल्शियम, जब एक चीज़ कैल्शियम नहीं है मैग्नीशियम है तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा, मसल वो रिलैक्स ही रहेगा। ये चीज़ है। तो आप लोगों को दोनों चीज़ें चाहिए, दोनों को आप लोगों ने मुनासिब मिकदार में लेना है। ये नहीं कि एक को बढ़ा देंगे दूसरा कम कर देंगे, दोनों को मुनासिब मिकदार में लेंगे। और नेचर ने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेचर ने हमारी डाइट में बहुत सी ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं, ऐसी खुराक हैं जिनमें दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। अभी हम आते हैं उसकी तरफ भी, ठीक है। यहाँ समझ आ गई आप लोगों को। अब हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया, जो हमारा सेल के अंदर मौजूद होता है, जो हमारा एनर्जी पावर हाउस है हमारे सेल का, वो इंतज़ार कर रहा होता है कि कब मैग्नीशियम आएगा, मुझे एनर्जी कब मिलेगी। मैग्नीशियम क्या करता है, ये सेल के अंदर तक, माइटोकॉन्ड्रिया तक एनर्जी को पहुँचाता है। तो इसलिए हमारे सेल की एनर्जी जब होगी तो हम लोगों में एनर्जी होगी। हमारा जो ग्रोथ हार्मोन है, जो हमारे यंग होने का हार्मोन है, वो कब अप होगा, कब हम लोगों को ग्रोथ हार्मोन अप का मतलब है कि आप लोगों के एनर्जी लेवल भी वो जो जवानी वाले आएंगे, वो कब आएंगे कि जब आप लोगों के जिस्म में मैग्नीशियम पहुंचेगा आपके सेल तक एनर्जी पहुंचाने के लिए, ठीक है। सेल तक एनर्जी जाएगी तो उसमें जो जवानी आएगी। जब तक आप लोगों को वो खुराक ही वो वाली नहीं खाएंगे तो आपका ग्रोथ हार्मोन नहीं एक्टिवेट होगा, ठीक है। तो अब आप लोगों के जिस्म में क्रैम्प्स टांगों में या जिस्म के किसी भी हिस्से में चल रहे हैं तो उसकी डेफिशिएंसी की वजह से है। अब 300 से लेकर 400 तक हमारे जिस्म में केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें मैग्नीशियम का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। हमारे जिस्म में रिसेप्टर्स होते हैं जो कि एक्टिवेट होते हैं मैग्नीशियम की मौजूदगी में। अब मैग्नीशियम नहीं होगा तो वो किस तरह से वो कर पाएंगे। हमारे जो हार्मोन्स की प्रोडक्शन है, हमारे हार्ट की हेल्थ है, जो हमारे हार्ट की हेल्थ किस तरह से, हमारा जो हार्ट है वो उसने पंप करना होता है यूँ। हार्ट की हेल्थ के लिए मैग्नीशियम बहुत ज़रूरी है, यूँ मूव करना है तो इसको यूँ रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए मैग्नीशियम की कितनी ज़रूरत है। मैग्नीशियम एक नेमत की तरह है हमारी हार्ट हेल्थ के लिए। जो हार्ट के पेशेंट हैं, जिनको हार्ट के इश्यूज़ आ रहे हैं, वो अपना मैग्नीशियम लेवल अच्छा करें। अब ब्रेन फंक्शन के लिए मैग्नीशियम हम लोगों को चाहिए। हमारे जिस्म, हमारे डोपामाइन, हमारे जो एक खुशी का हार्मोन प्रोड्यूस होता है, वो मैग्नीशियम प्रोड्यूस कराने में हेल्प करता है उसको। इसके अलावा जो हमारी स्लीप है, स्लीप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैग्नीशियम। हमारे मसल, मैंने क्या कहा है, रिलैक्स करता है, तो वो हमारे बॉडी को, हमारे मसल्स को रिलैक्स करता है और हमें डीप स्लीप में लेके जाता है। आप लोगों ने मैग्नीशियम अपने जो रात का खाना है उसमें स्पेशली थोड़ा सा पार्टिसिपेट उसमें किया करें। बताती हूँ कैसे आप लोगों ने करना है। अच्छा, अब आप लोगों ने अब ये देख लिया कि ये कहाँ पर कितनी कितनी जगहों पे जाकर ये टच कर रहा है ये मैग्नीशियम का लेवल। तो आप लोग, ये मेनोपॉजल फीमेल्स हैं, उनकी जो हार्ट बीट नहीं काबू आ रही होती, वो मेनोपॉजल फीमेल्स खास तौर पे, ठीक है, उनके डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस उनको चल रहा होता है, मूड स्विंग्स चल रहे होते हैं, वो मैग्नीशियम ने जाके अगर वो मैग्नीशियम रिच फूड्स लेना शुरू कर देंगी ना, काम डाउन कर देगी। उनके हार्ट के इशू को भी काम डाउन कर देगा। जो हार्ट रेट है, जो हार्ट बीट है, जो हार्ट रेट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, वो मैग्नीशियम ने कंट्रोल करना है। आप लोगों के जिनके कहते हैं ना मेरा दिल कमज़ोर हो गया हुआ है, मुझसे थोड़ा सा भी ऊंची आवाज़ में आप लोग बोलेंगे तो ऐसे लोग जो उनसे हैं ना, वो थोड़े उनकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। ये ऐसा है, मेरे खुद के साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है। जब मुझे नहीं पता था कि ये मैग्नीशियम क्या होता है, जब ये सारा कुछ पढ़ना शुरू किया तब समझ आई हैं ये सारी चीज़ें। तो जब हार्ट बीट इस तरह से मैग्नीशियम डेफिशिएंसी हो रही होती है ना, खुद मेरी बॉडी को भी पता चल रहा होता है कि ये जो से है ना, ये ऊंची आवाज़ में कोई बोला है तो वो हार्ट बीट इस तरह से तेज़ हो जाती है। तो वो फिर अपना मैग्नीशियम लेवल सीधा करो। कोई बीमारी नहीं है आपको हार्ट की, कोई आप लोगों को हार्ट के वो टेस्टों की तरफ भागने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने अपने मैग्नीशियम को सीधा करना है। फिर देखिएगा इसका जादू का कमाल क्या होता है कि आप लोग किस तरह से आपके हार्ट में एनर्जी लेवल आपके जिस्म में आते हैं और हार्ट में किस तरह से अच्छे से वो काम करता है। अब होता क्या है कि हार्ट में मजबूती नहीं होती, जाके एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं, औरतें जिम ज्वाइन कर रही होती हैं, दोबारा यंग होने के लिए डंबल एक्सरसाइजेस कर रही होती हैं। पहले अपने दिल के लिए उसकी सारी चीज़ें पूरी करो, उसको स्ट्रॉन्ग करो। ये हार्ट अटैक जो आ रहे हैं ना, ये स्पेशली इंडिया में भी, और जिम के अंदर एक्सरसाइज करते हुए, ठीक है,
मर्दों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, वहीं के वहीं उनको डेथ हो रही है, सडन डेथ हो रही है। रीज़न यही है कि उसके मसल्स तो स्ट्रॉन्ग नहीं थे, उसके पास मैग्नीशियम तो उसकी बॉडी में था ही नहीं कि उसको कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स कराता उसके हार्ट को। वो जब फिर ब्लड का फ्लो एक्सरसाइज करते हुए, जो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हुए ब्लड का फ्लो स्पीडली गुजरता है, तो फिर वो हार्ट अटैक वहाँ पे देता है। तो आप लोगों ने अपने पहले दिल को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है, और किस तरह से उसके मसल्स पे काम करके। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने इसकी मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी का सबसे नंबर 1 साइन जो उनसा है ना, वो मसल्स की स्टिफनेस, जो अकड़ा होना मसल्स का, ठीक है। आप लोगों ने कोई ज़्यादा वर्कआउट कर लिया, एक्सरसाइज कर लिया, उससे आपके मसल्स अकड़ जाएंगे। सुबह उठे हैं जी, अकड़े हुए हैं सारे जॉइंट्स, हमें तो अर्थराइटिस है, हमारी तो अम्मी को भी अर्थराइटिस था, तो वही शायद हम लोगों को है। ऐसे जीन्स एक्टिवेट ही नहीं होते ऐसी चीज़ों के, अगर आप लोगों का हेल्दी लाइफस्टाइल है, ठीक है। और आप लोगों के मैग्नीशियम डेफिशिएंसी को पूरा करेंगे, ये स्टिफनेस आप लोगों के मसल्स की, आपके जॉइंट्स की ठीक हो जाएगी, कड़कड़ की आवाज़ें आप लोगों की ठीक हो जाएंगी, ठीक है। और आप लोग इसकी डेफिशिएंसी से हर वक्त फ्लाइट और फाइट मोड में रहेंगे, ठीक है। जब जिन दिनों में मेरी हार्ट बीट इस तरह से तेज़ हो जाती है, वो हर टाइम कि भाई अब इससे निपटना है, इससे निपटना है, इस टेंशन से निपटना है। जब आपका मैग्नीशियम लेवल ठीक होगा, खुद ब खुद परफॉर्म होता जाएगा, हर चीज़ परफॉर्म होती जाएगी, ठीक है। अब आप लोग हमारे जो सेक्स हार्मोन्स हैं, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, DHEA, ये सारे हार्मोन्स को प्रोड्यूस करवाने में मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब कितना ज़रूरी है मेनोपॉजल फीमेल्स के लिए भी मैग्नीशियम का। अब यहाँ पर आप लोगों ने पूरा इसे कहाँ से करना है, खुराक के ज़रिए आप लोगों ने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यूज़ करनी है। जिस तरह पत्तों में हरा रंग होता है ना, हमारे खून में लाल रंग होता है, ठीक है, वो हीमोग्लोबिन का होता है, ठीक है। वो पत्तों में हरा रंग ये मैग्नीशियम की वजह से होता है, उसकी रगों में जो होती हैं ग्रीन कलर की, वो मैग्नीशियम की वजह से है। तो वो आप लोगों ने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी है, वो मैग्नीशियम रिच है, ठीक है। जिस तरह पालक, मेथी, पुदीना, धनिया, ये कोई मुश्किल मैं आप लोगों को नहीं कह रही हूँ, जो नेचुरल जो चीज़ें आप लोगों के सब्ज़ी वाले से आसानी से मिल जाती हैं, हरा प्याज, हरा लहसुन, ये सब मैग्नीशियम है इनके अंदर। आप लोगों को कोई वो मुरिंगा लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मुरिंगा के पीछे मत भागें, वो जो औरतें भाग रही होती हैं, जो दूसरे इशू वो साथ में कर रहा होता है। आप लोगों ने ये नेचुरल हमारी चीज़ें जो खाने का हिस्सा है, हमारे माँ बाप खाते आ रहे हैं, हमारे आबाओ अजदाद खाते आ रहे हैं, इनको खाएं, मैग्नीशियम है इनके अंदर। उसके अलावा आप लोगों के ये बादामों में मैग्नीशियम है, ठीक है। यहाँ से आपको कैल्शियम भी मिल जाएगा। मैंने क्या कहा अभी कि नेचर ने ऐसा रखा हुआ है, डाइट रखी हुई है जिसमें दोनों चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी। बादाम आप लोग खाएँ, ठीक है। उसके बाद आप लोग ये चिया सीड खाएँ, इसमें मैग्नीशियम है, ठीक है। कैल्शियम भी मिल जाएगा, मैग्नीशियम भी मिल जाएगा, ओमेगा 3 भी मिल जाएगा। उसके अलावा आप लोगों ने पम्पकिन सीड, ठीक है, ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन खाने हमने थोड़ी मिकदार में ही होते हैं और इनको हज़म करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। सनफ्लावर सीड, पम्पकिन सीड, चारों मगज़, ये थोड़ी थोड़ी मिकदार में अपना हिस्सा लाइफ का बनाएं, तो इनको हज़म करना भी मुश्किल है। भिगो के खाइएगा, ठीक है, ऐसे नहीं आप लोगों ने खाना। ये कंसल्टेंसी के लिए एक फ़ीमेल आई, कहती कि मैं तो जी इसके वो मुरुंडा बना के जो गुड़ डाल के वो मैं तिल वगैरह उसमें खाती हूँ। इनको भिगो के खाना है, इनकी तासीर गर्म होती है, ठीक है आपसे, और इनको डाइजेस्ट करना भी, जो ये पम्पकिन सीड है इंतहाई सख्त किस्म के होते हैं, ग्रीन कलर के, ठीक है। तो इसका जो सीड है, ये इसका होल है, इसको पता है क्यों नेचर ने इसका जो ये सीड का छिलका बनाया होता है ना, ये बहुत हार्ड और बनाया होता है कि इसके अंदर जो बैड बैक्टीरिया वगैरह वो ना चले जाएं और ये ख़राब ना हो जाए, ठीक है। इस वजह से इसको प्रोटेक्ट करने के लिए अब इसे भिगोएंगे नहीं तो इसको हमारा मैदा हज़म नहीं कर सकता है। तो आप लोगों ने इसे भिगो के अच्छे से चिबा के तोड़ के फिर आप लोगों ने इसे खाना, तभी आपके जिस्म का हिस्सा बन पाएगा, ठीक है। इसके अलावा केले को थोड़ा सा ऐड करना है आप लोगों ने, ठीक है, थोड़ी मिकदार में। ये नहीं मैं कह रही भर भर के केले खाना शुरू कर दो। अगर आप लोग वैसे केला खाएंगे आपका इंसुलिन लेवल ऊपर, शुगर लेवल ऊपर चला जाएगा, इंसुलिन भी बढ़ जाएगी। आप लोगों ने थोड़ा सा खाना है, खाने के बाद एज अ स्वीट डिश से खाएंगे आप लोग। रात को बेशक आप लोग ले लें, लेकिन फिर बाद में वॉक भी कर लीजिएगा 10 मिनट, ठीक है। एप्पल साइडर विनेगर का भी यूज़ कर लेंगे तो आप लोगों का वो काम डाउन कर देगा शुगर के लेवल को, ठीक है। तो आपका काम भी बन जाएगा, मैग्नीशियम भी वहाँ से मिल जाएगा आप लोगों को। तो ये प्लीज़ अपनी डाइट में ये चीज़ें ऐड करें, प्लीज़ शेयर इट। अल्लाह हाफिज़।